हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वीडियोज में सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस आदि का अध्ययन कर चुके हो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? ऑल ऑफ यू नो। इफ यू डोंट नो, देन look at the board and learn how to combine two or more than two simple sentences or sentences into a complex sentence. You know that a complex sentence has two class. One principal class and second is subordinate class. Subordinate class is that class is called a dependent class. So guys, last with me at in the video and learn how to make a complex sentence to combine two or more than two simple sentences. तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो भाग होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, आपको कंपाउंड सेंटेंस में बताया गया था। जो सेंटेंस स्वयं पर निर्भर होता है, उसे दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं में एक सेंटेंस होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह अपना अर्थ देने में स्वयं समर्थ नहीं रहता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, तो किस प्रकार से इन्हें कंबाइन करते हैं आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। सबसे पहली बात, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार का होता है? प्रिंसिपल क्लॉज हमारा एक ही होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है आपका नाउन क्लॉज, दूसरा है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, बड़े विशेष रूप से आपको बताया जाएगा। नाउन क्लॉज नाउन का कार्य करता है। तो जैसे कि बताया गया, नाउन क्लॉज नाउन का कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य करता है, जो अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का कार्य करता है, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज दैट, इफ, वेदर, WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। अभी WH वर्ड आपको पता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि जो क्वेश्चन वर्ड हुआ करते हैं, वही आप उन्हें WH वर्ड कहा जाता है। तो नाउन क्लॉज अधिकतर इससे शुरू होते हैं। तो देखते हैं कि दैट का प्रयोग, इफ का प्रयोग, वेदर का प्रयोग, WH वर्ड का प्रयोग किस प्रकार से कहां पर करते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं भी आपको बताने वाला हूं यहां पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन क्लॉज क्या है। नाउन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रकार है। सबऑर्डिनेट क्लॉज होते क्या है दोस्तों, जब एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वही होता है जो किसी एक कंजक्शन से प्रारंभ होता है। तो यहां पर देख लेते हैं, हम आकर के दो सेंटेंस लिखते हैं और किस प्रकार से कंबाइन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कहां कहां करते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जाता है। एक सेंटेंस में आप लोगों को पता है कि जहां पर नाउन का प्रयोग किया जाता है, जिस रूप में नाउन का प्रयोग किया जाता है, उसी स्थान पर हम नाउन क्लॉज का भी प्रयोग करते हैं।
सबसे पहली बात सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा कंप्लीमेंट में, चौथा। तो दोस्तों नाउन क्लॉज का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, वर्ब की केस इन अपोजिशन, इसे इन अपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल में किस प्रकार से नाउन क्लॉज का प्रयोग कहां पर किया जाता है, या दो सेंटेंसेज का प्रयोग को जोड़ करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज के माध्यम से किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है। पहला, ही इज ए थीफ, इट इज माई बिलीफ। पहले वाक्य में कुछ बताया गया है और दूसरे वाक्य में उसी बात को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों जब पहले वाक्य में कुछ बताया जाए और दूसरे वाक्य में उसी बात को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, तो वहां पर हम नाउन क्लॉज का प्रयोग किया करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कहीं पर भी इट, दिस, दस, सो, मैं लिखी भी दे रहा हूं, नोट भी कर लेना, दिस, इट, तो जब किसी सेंटेंस में ये शब्द पाए जाते हैं या लिखे हुए होते हैं तो कंबाइंड करते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। तो जैसे कि यहां पर कंबाइंड करेंगे हम, तो इसका हो जाएगा सबसे पहली बात दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि माई बिलीफ, दैट यहां पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। ही इज ए थीफ, वह एक चोर है, अर्थात नाउन क्लॉज हमारा यह होगा जो वर्ब का एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, व्हाट हैव यू डन, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड। यहां पर आपके समझिए जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा आपको लग रहा है, जब इसको कंबाइन करेंगे तो यह एक साधारण वाक्य में परिवर्तित होगा, जो एक सरल वाक्य होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको बताया गया कंजक्शन के रूप में जब WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये WH वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कंजक्शन के रूप में हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों ये वाक्य प्रारंभ में प्रयोग किया गया है तो कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो लगी हुई हेल्पिंग वर्ब है, इसे हटा करके हम वर्ब का प्रयोग बाद में करते हैं जब कंबाइंड करते हैं, और सब्जेक्ट का प्रयोग पहले कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर देखा, व्हाट यू हैव डन शुड बी इन्फॉर्म्ड। यहां पर ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना हुआ है हमारा। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है WH वर्ड है, जो कंजक्शन के रूप में लगा हुआ है, अर्थात नाउन क्लॉज हमारा ये है, और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो दोस्तों इट का प्रयोग यहां पर भी किया गया है, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंबाइन करते समय इसे हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से पहले एग्जांपल में भी इट को जो है इस सेंटेंस से हटा दिया गया है, इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो सबसे ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये होती है कि किस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग या कंजक्शंस का प्रयोग कर कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। तो एक उदाहरण और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो भी बचा कुचा है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया है, आई से समथिंग पे अटेंशन टू इट। अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे समथिंग है, नथिंग है, एवरीथिंग है, तो वहां पर हम कंजक्शन के रूप में व्हाट का प्रयोग किया करते हैं। जब किसी शब्द के साथ थिंग शब्द जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, और जब वन का प्रयोग किया गया जैसे समवन, नो वन, एवरीवन, व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक शब्द दिया गया होता है तो वहां पर हम हु का प्रयोग किया करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको कंबाइन करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा और ये, तो पे अटेंशन टू इट, आई से समथिंग। तो इस सेंटेंस में कुछ बताया गया है
और इस सेंटेंस में उस बात को स्वीकारा गया है। तो इस प्रकार से पहले हम इसे रखेंगे जो प्रिंसिपल क्लॉज में होगा, तो ये हो जाएगा पे, तो पे अटेंशन टू व्हाट आई से। तो जैसे कि आपको बताया गया, तो इस सेंटेंस को हम पहले रखेंगे जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा हमारा, और इस सेंटेंस को बाद में रखेंगे। और जैसे थिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, समथिंग है, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में, और इससे रिलेटेड अन्य शब्दों को एक क्लॉज का रूप देकर बना देंगे। और जो समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग शब्द हुआ करते हैं, उन शब्दों को भी हटा दिया जाता है। अगर समवन है, नो वन है, एवरीवन है, नॉन है आदि शब्द होते हैं तो इन्हें भी हटा दिया जाता है और यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हु का प्रयोग कर दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और प्रकाश डाल देते हैं। जैसे कि जब दूसरा सेंटेंस होता है तो उसपे जब क्या का क्वेश्चन करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है जब उसमें क्या का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, जो उससे रिलेटेड वर्ड आता है, जो उसका आंसर होता है, वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज हुआ करता है। तो जैसे यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में आपको बता दिया जाए, ही इज ए थीफ, इट इज माई बिलीफ, तो यह वह एक चोर है, यह मेरा विश्वास है। वह क्या है? वो एक चोर है। क्या है? चोर है। अर्थात ये वाला सेंटेंस जो आएगा हमारा वो नाउन क्लॉज में जाएगा। जैसे यहाँ पर दैट ही इज ए थीफ, वह क्या है? यह मेरा विश्वास है कि वह एक चोर है। यह मेरा विश्वास है कि वह क्या है? कि वह एक चोर है। की यहाँ पर दैट का अर्थ की से निकलता है, व्हाट का अर्थ की कैसे निकलता है, और जितने भी WH वर्ड होते हैं तो की क्या, की कहां, की कैसे, की क्यों आदि इस प्रकार से उनका शब्द निकलता है, जैसे हिंदी में कहते हैं ककारवाचक। तो दोस्तों जब क्या का क्वेश्चन करते हैं हम, जो उसका आंसर मिलता है वही सेंटेंस हमारा नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में जाता है। दूसरा व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, शुड बी इन्फॉर्म्ड, उसे सूचित किया जाना चाहिए। तो व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया, क्या किया, जो भी किया है आपको ये बताया गया है यहाँ पे। व्हाट यू हैव डन, जो तुमने किया, कि क्या तुमने जो किया, शुड बी इन्फॉर्म्ड, उसे सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक भाग है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक प्रकार है। इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। और रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंजक्शन के रूप में जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, व्हिच, रिलेटिव एडवर्ब जैसे वेयर, व्हेन एटसेट्रा। तो इस प्रकार से जब इन शब्दों का कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसी कारण से इसे इस एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। तो अब आइए इसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को कंबाइन कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के रूप में जैसे आई मेट माय ब्रदर ही सेल्स कैट, मैं अपने भाई से मिला, वह टोपियां बेचता है। पर मेरा भाई नहीं बेचता, कि एग्जांपल के उदाहरण से रूप में आपको बताया जा रहा है। तो ध्यान से समझना यहाँ पर। पहली बात, एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज किस सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों जब एक सेंटेंस होता है उसको बताया जाता है, दूसरे सेंटेंस में उसके विषय में कुछ कहा जाता है। यहाँ पर किसके विषय बताया गया? माय ब्रदर के विषय में, ठीक है, माय ब्रदर को बताया गया। फिर इसके विषय में अगले सेंटेंस में क्या बताया गया कि वह टोपियां बेचता है। ठीक, तो यहाँ पर हम जब रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक है, तो किस प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे या किस शब्द को कंजक्शन के रूप में लगाएंगे। तो पहले सबसे पहली बात ये होती है कि जो सेंटेंस दिए हुए होते हैं उदाहरण में, उन्हें पहले हमें मन हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है। हिंदी में ट्रांसलेट करने के पश्चात उसे कंबाइन करना है। तो आई मेट माय ब्रदर, मैं अपने भाई से मिला, ही सेल्स कैप, वह टोपियां बेचता है। तो आई मेट माय ब्रदर, मैं अपने भाई से मिला जो टोपियां बेचता है। जो, तो जो के लिए हम यहाँ पर
हु का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में। तो जैसे आपने नाउन क्लास में देखा कि जो WH वर्ड है उनका अर्थ जो है कि क्या, कि कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों जैसा उच्चरित हो रहा था। अब यहाँ पे इन जितने भी WH वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा तो उनकी प्रोनाउंसिंग जो है जैसे शुरू होगी, जिसे जकार वाचक भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे इसे कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आई मेट माई ब्रदर हु सेल्स कैट। अब यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए इस ऑब्जेक्ट लगाया गया है इस प्रकार से। इसके बाद ही हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और इससे रिलेटेड अन्य शब्दों को रख देंगे। सबसे बड़ी बात यह है समझने वाली, जो हमारा कंजक्शन होता है, जो WH वर्ड होते हैं जिन्हें कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उससे पहले प्रयुक्त नाउन को इंटेसिडेंट कहा जाता है। तो उसे इंटेसिडेंट कहा जाता है। जैसे हमारा ये हु लिखा हुआ है, हु के पहले माय ब्रदर जो एक नाउन है, तो ये जो माय ब्रदर है इसे हम इंटेसिडेंट कहते हैं। तो जितने भी वर्ड होते हैं इनके पहले प्रयुक्त नाउन को इंटेसिडेंट कहा जाता है, इस चीज को याद रखना। आइए दूसरे एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। आई गेव हिम ए बुक यस्टरडे, मैंने उसे कल एक किताब दी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में बताया जाएगा, जैसे यहाँ पर हु जो सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है, इसी की तरह इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा। जैसे यहाँ पर इसका अर्थ जो है, तो यहाँ पर इसका अर्थ जिसे निकल रहा है। तो एक बार इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करोगे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है या वह वही लड़का है जिसे मैंने अपनी किताब कल दी, जिसे मैंने अपनी पुस्तक कल दी। तो जिसे के लिए हमने यहाँ पर whom का प्रयोग किया। अर्थात सबसे बेहतर बात यह है कि whom जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो I gave him ये ऑब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है, तो इसके लिए ही हमने यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग किया है। यहाँ पर ही है, ही को हटाया, जो सब्जेक्ट के रूप में है अर्थात ही को हटाएंगे। तो इस प्रकार से whom जो एक कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है और इसके पहले लगा हुआ शब्द जो द नाउन है, तो यहाँ पर ए नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर द नाउन लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर इसी लड़के को थोड़ा पर्टिकुलर बना दिया गया है। इस प्रकार से ए के स्थान पर हम द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जिस वर्ड का प्रयोग किया करते हैं तो अगले सेंटेंस से उसी वर्ड को हटा देते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसको ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। अगर पैसेसिव केस में लिखा हुआ है तो इससे संबंधित शब्दों या पैसेसिव वर्ड को हटा देंगे जिस वस्तु का संबंध बताया गया होगा। अगर नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर स्थान सूचक शब्द है तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, समय सूचक शब्द है तो यहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे भी शब्द आएंगे, जैसा भी भाव होगा, तो कंजक्शन के रूप में उसी प्रकार से हमें इन शब्दों को हटा देना है और उन शब्दों को हटाकर उसी संबंधित शब्द को यहाँ पर कंजक्शन के रूप में जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब है उसका प्रयोग कर देना है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज आपको बताया गया कि एडवर्ब वह है जो एडजेक्टिव वर्ब या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो जो एडवर्ब क्लॉज होता है हमारा, वह भी यही कार्य करता है जो लिखा हुआ है। सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि एडवर्ब क्लॉज कहां कहां होता है या किस प्रकार से एक दूसरे सेंटेंस को हम एडवर्ब क्लॉज के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो जहां पर समय बताया गया हो, स्थान बताया गया हो, मैनर बताया गया हो, रीजन बताया गया हो, वहां पर हम या उस सेंटेंस को हम एडवर्ब क्लॉज के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो एग्जांपल के रूप में आइए यहां पर देखते हैं, स्टे एट द प्लेस यू आर। तो दोस्तों यहाँ पर स्थान के विषय में बताया गया है। तो बताया गया जो स्थान सूचक वर्ड होता है प्रोनाउन या एडवर्ब में, तो एडवर्ब जो यहाँ पर ये है हमारा वेयर, जिसे स्थान सूचक
शब्द कहते हैं और स्थान बताने वाले सेंटेंसेज वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है। जो पहला सेंटेंस हमारा स्थान बता रहा है और दूसरा जो अलग सेंटेंस है, तो यहाँ पर स्टे एट द प्लेस, उसी स्थान पर रुको, यू आर, तुम हो, तो वही रुको जहां तुम हो। तो यहाँ पर इसका अर्थ जहां से निकल रहा है और इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइंड कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया और ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। अब वेयर किसके लिए लगाया गया है? एट द प्लेस के लिए, अर्थात कंबाइन करते समय इस शब्द को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो इसके साथ ही आइए देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर he labored hard। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस ये दिया गया और एक सेंटेंस ये दिया गया। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं आखिर बताया क्या गया है। he succeeded, उसने सफलता प्राप्त की या उसे सफलता मिली। he labored hard, उसने कठिन परिश्रम किया। तो उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसे सफलता मिली, अर्थात यहाँ पर कारण और परिणाम बताया गया है। दोस्तों कारण और परिणाम बताने के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, दो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एक होता है बिकॉज और दूसरा होता है फॉर, जिस दोनों का अर्थ होता है क्योंकि। तो इस प्रकार से he succeeded because he labored hard, उसने सफलता प्राप्त की क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो इस प्रकार से पहले सेंटेंस में जो है परिणाम बताया गया है और दूसरे उसमें जो है आपको कारण बताया गया था कि he labored hard, तो कठिन परिश्रम करने के कारण उसे सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से कंजक्शन के रूप में हमने बिकॉज का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करोगे, अगर फॉर का प्रयोग करोगे तो फिर यहाँ पर कामा लगाना पड़ेगा। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों आई वेट फॉर यू, यू कम बैक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, यू कम बैक, तुम वापस आओ। ठीक है, तुम वापस आते हो। तो जब कंबाइंड करेंगे यहाँ पर, तो आई वेट फॉर यू टिल कम बैक, तुम्हारे वापस आने तक मैं प्रतीक्षा करता हूं। या अनलेस, जो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, अनलेस का इसका अर्थ है जब तक कि ना, तो जब तक तुम वापस आते हो, आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंजक्शन टिल का प्रयोग किया, यहाँ पर अनलेस का प्रयोग किया। तो इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एडवर्ब क्लॉज में ये है और यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज में ये है। तो संभवतः आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस है या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमारे साथ इसी प्रकार से अगले वीडियो तक बने रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।